हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। अब मैं फिर हाजिर हुई हूँ नई कटिंग के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तो गाइस आज हम बात करेंगे फिजूल खर्च के बारे में। और ये जो फिजूल खर्च हमारे होते हैं इसको हम कैसे रोक सकें, कैसे इससे बचा जा सके, और यही फिजूल खर्च को बचा करके हम एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो गाइस, महीने की शुरुआत में ही सबसे पहला काम है हमारा, जैसी सैलरी आती है या पैसे जो भी काम है आपका उससे पैसे आते हैं, तो सबसे पहले हमें महीने का बजट बनाना है। जो घर के खर्च हैं उसको हमें अलग रखना है, और जो सेविंग के लिए हमें सबसे पहले हमें सेविंग का ही पैसा अलग निकालना है। खर्च करने से पहले ही पहला रूल्स है कि सेविंग के लिए हमें, अगर हमारे पास 10,000 रुपये आते हैं तो उससे हमें पहले, अगर आपका 9,000 का महीने का खर्चा है तो 1,000 रुपये आप सबसे पहले अलग रख दें। 1,000 या 1,500, उसमें 1,000 और प्लस करके आप उसको अलग रख दें, अलग खाते में रख दीजिए। एक कमेटी खोल लीजिए, या फिर उसे अलग से ऐसा खाता बनाइए जिसमें कोई एटीएम कार्ड ना हो, जिसका कोई गूगल पे ना हो, ऑटोमेटिक उस खाते से कट जाता हो पैसा, और आपको सैलरी, आप इतना समझ लेते हैं आपकी सैलरी सिर्फ 8,000 है। आपको इसी 8,000 में हमें अपना घर चलाना है। और रही बात रेंट पे हैं तो सबसे पहला रेंट है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे की फ़ी पे करनी है। दूसरा काम है ट्यूशन फ़ी है, ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन फ़ी है। ये मेन खर्चे को सबसे पहले दे के बजट निकाल के फिर इन खर्चों को निकालना है। इनको देने के बाद फिर आता है हमारा ग्रोसरी का सामान, किचन का जो खाने पीने का सामान है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है। इसमें आप हिसाब से चलिए, जो हर महीने में जितने भी हमें ज़रूरत है उतना ही बजट लेना। हमें एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना, ज़रूरी नहीं है 3-4 महीने का ही इकट्ठा खरीदो। 3-4 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने ख़रीदना, वैसे आजकल 1 ही महीने का ख़रीदो तो ज़्यादा बेटर है। 1 से 2 महीने का ख़रीदने में ही ठीक है। 3-4 महीने का तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, फिर उसमें कीड़े वगैरह भी आटा में लग जाते हैं। बरसात का मौसम है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो महीने टू महीने की ये सब चीज़ें, ग्रोसरी महीने टू महीने। और वेजिटेबल और फ्रूट्स आप पर डे नहीं तो सप्ताह में 3 से 4 दिन का एक रूटीन बनाइए कि आज 3 से 4 दिन वेजिटेबल आएंगे, और मतलब 2 दिन का एक साथ आप ख़रीद सकते हैं। ऐसा करिए। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ख़रीदेंगे वेजिटेबल तो वो फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कचरे में चला जाता है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहला रूल्स है हमें अपने बजट को साइड करना है। दूसरा, हमें जो भी समझ लेना है कि अगर आपने 10,000 आपकी सैलरी है तो 2,000 आपने साइड कर दिया है, तो आपके पास 8,000 है। 8,000 में आपको सारा काम करना है, बस इतना ही सोच के चलना है। ये काम अगर आप ये रूल्स अपनाएंगे तो आपकी सेविंग ऑटोमेटिक होने लगेगी। और जो हमारे पास जो छोटे छोटे सब्जियों से, दूध से 10, 20, 50 रुपए ऐसे ही जो बच के आते हैं, कभी इधर उधर पड़े होते हैं, फिर वो जा कर के कभी चिप्स कुरकुरे इन चीज़ों में वेस्ट होते हैं। बच्चों के हाथ में आए वो चिप्स कुरकुरे, कुछ भी स्नैक वगैरह हमने ख़रीद के खा लिया शाम को चाय वाय के साथ। तो कोशिश यहाँ तक कीजिए कि इन सभी पे थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा भी कंट्रोल करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कितनी अच्छी सेविंग होती है। और घर में एक छोटा सा गुल्लक ज़रूर रखें। जो भी खुले पैसे आते हैं 2, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी आते हैं वो गुल्लक में आप डालते रहिए। उसे समझ लीजिए वो एक छोटा सा मिनी बैंक है घर में, जिससे हम तोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। अगर आप चाबी वाला रखते हैं तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी में आप निकाल भी सकते हैं। और अगर मिट्टी का भी रखते हैं तो भी वो भी कोई बात नहीं, उसे भी ज़रूरत पड़ने पे फोड़ के आप उसके पैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक मिनी बैंक आपने घर में रखा है। एक सेविंग अकाउंट आप खाते बैंक में खुला लीजिए, जिससे आपका कोई लेन देन नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं, निकाला नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ जाना जाना है, आने आने का कोई मतलब नहीं। चाहे आप 2,000 की आरडी करवा लीजिए या 2,000 की आप कमेटी कर लीजिए, जो हर महीने आपको देनी है, तो एक साइड हो जाती है, फिर वो सेविंग होते रहेगी। आपके यही 2,000 करके 12 महीने में वो
24,000 बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 2,000 कब 24,000 बने और कब इससे लाखों बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके पास बहुत अच्छा अमाउंट जुड़ जाएगा। तो गाइस इस पे बहुत ध्यान करिए। आगे हम चलते हैं। और सबसे ज़्यादा खर्च हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पे होता है। जैसे कि अब आने वाला है सावन, सावन में हरी साड़ियाँ वगैरह जितनी हमारे पास ऑलरेडी पहले 4-4 5-5 साड़ियाँ हैं, उसको यूज़ ना करने की बजाय एक नया फिर ऑर्डर हो गया, उसके साथ चूड़ियाँ, उसकी मैचिंग की हील्स, उसकी मैचिंग की नेकलेस, उसके मैचिंग का मतलब लगभग सारा कुछ ख़रीद के वो कम से कम 4-5 हज़ार का खर्च हो जाता है, और पता भी नहीं लगता कि वो सिर्फ़ एक रील्स बनाने के लिए, वो सिर्फ़ एक रील्स बनाने के लिए होता है कि 4-5 हज़ार रुपये आराम से एक साड़ी में, ज्वेलरी में, बैंगल्स में, हील्स में, पर्स में आराम से निकल जाता है। सिर्फ़ एक रील्स डालनी है हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। तो गाइज़ यहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे पास साड़ी है उसी को रीयूज़ करिए, उसी को यूज़ करिए, क्योंकि वो आपने पिछले साल यूज़ करी थी, एक साल बाद फिर यूज़ करेंगे, उसकी वीडियो बहुत पहले थी, फिर अब यूज़ करेंगे तो एक नया लुक आएगा। आप उसके साथ ब्लाउज एक्सचेंज करके डाल सकते हैं, दूसरी साड़ी का ब्लाउज उसके साथ मैचिंग करके डाल सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ज्वेलरी अलग डाल लीजिए, डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी वो भी नहीं पसंद है तो उसी साड़ी की कोई ड्रेस बनवा सकते हैं, ताकि वो एक नया लुक आ जाए, ताकि उसमें और बजट कम, मतलब कम खर्च में ही वो हमारा एक नया ड्रेस बन के तैयार हो जाए। तो गाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम रोक सकते हैं। अब आ गए हम किचन गैजेट्स पे। ऐसी बहुत सी चीज़ होती है जो रसोई में हमारे फिजूल खर्च होते हैं। आजकल देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे जो कुकिंग करते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, वो अपने किचन को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कैमरे के सामने दिखाते हैं कि उनसे अच्छा कोई किचन ही नहीं है, किसी का किचन ही नहीं है। ऐसे ऐसे गैजेट्स आपके सामने लाते हैं, सैलेड काटने की मशीन, आटा गूँथने की मशीन, आज डिनर सेट हमने नया लिया, आज हमने फ़लाना सेट नया लिया। अरे मतलब बहुत सारे, हालांकि उन किचन में रखने की जगह तक ना हो, लेकिन ये फिजूल खर्च इंसान देखते रहते हैं। रील्स पे जैसा ही देखा वैसे ही आपने ऑनलाइन चेक किया, कहीं ऑफ़र दिखा, आपने तुरंत उसे ऑर्डर कर लिया। उसके बाद चाहे एक बार यूज़ किया, उसके बाद सालों तक यूज़ नहीं किया। ऐसे भी आपने फिजूल खर्च नहीं करना है ऐसे सामान पे। अपने सोच समझ के, आपको पता है कि आपने किचन में कितना टाइम देना है, कितने टाइम आप खाना बनाती हैं और आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है सामान की, उसी सामान को आपने अपने पास रखना है। खास सामान रखिए, देखिए चॉप रखिए, टमाटर, प्याज वगैरह, गार्लिक वगैरह को चॉप करने के लिए वो फटाफट एक अच्छी सी नाइफ़ रख लीजिए, और एक आपने मिक्सर जूसर रख देना है जिसमें मसाला और जूस वगैरह निकाल सके आप। इन जो मेन चीज़ हैं इन सभी को आप रख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो फिजूल खर्चा है उस पे कंट्रोल करिए। अब आ जाते हैं हम अपने बेडरूम में, हॉल में और ड्राइंग रूम में। तो गाइज़ बहुत से लेडीज़ की आदत होती है कि चलो आज हमें अपना घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। जितने ज़्यादा डेकोरेटिव सामान होंगे उतना ही घर हमारा ऑर्गेनाइज, रिच दिखेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका हमेशा उल्टा होता है। जितना कम हमारा डेकोरेट सामान होगा, जितना ही कम हमारे पास, जितना खाली स्पेस दिखेगा, उतना ही ऑर्गेनाइज हमारा घर दिखेगा, ऑर्गेनाइज रिच घर दिखता है। और जितना ही आप भरते जाएंगे डेकोरेट का सामान, जगह जगह दीवारों पे पूरा डेकोरेट सामान है, अलमारी पे डेकोरेट सामान है, मतलब हर जगह डेकोरेट का सामान दिख रहा है। एक तो उससे बिल्कुल क्लटर, कचरा सा दिखता है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता, और उसमें हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, टाइम भी बर्बाद होता है। क्योंकि उन सभी को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। डेली पर डे उनकी सफाई करनी होती है। डस्ट होता है, पर डे डस्ट होता है, डस्ट को डेली साफ़ करना होता है। यहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है।
और लेडीसें इसी काम को करते करते वो पूरी तरीके से थक जाती है, फिर वो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होती है। फिर शाम को एक ही सवाल होता है, दिन भर किया क्या तुमने। तो गाइज़ लेडीज़, सभी लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है कि प्लीज़ 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 अपने आप को टाइम दो, अपने आप को सीखने में टाइम लगाओ, कुछ नया सीखो, पर डे नया सीखो, कुछ अच्छा सीखो, जो भी मन करे वो सीखो, लेकिन कुछ सीखो। और ये फिजूल का खर्चा रोको। कोई ज़रूरी नहीं है कि रूम हमारा बहुत सामान रखने से ही अच्छा दिखेगा, जितना खाली रहेगा उतना अच्छा दिखेगा, टाइम कम लगेगा सफाई करने में और आपका टाइम भी बचेगा और आप थकान भी कम लगेगी आपको, और आप अपने लिए टाइम निकाल के कुछ नया सीख सकती हैं, नया कर सकती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको टाइम और पैसा और अपने आप को तीनों को बचाना है। घर को सुंदर दिखाने के लिए आपको इंडोर प्लांट्स लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे घर की हवा शुद्ध होती है, तनाव कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ ये मन की एकाग्रता और मानसिक सेहत में भी सुधार लाती है। तो इंडोर प्लांट्स में खर्च कर सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। 100-150 के अंदर आपको बहुत अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं इंडोर। ये तो थी कुछ बातें कि कम से कम खर्च में अपने घर को कैसे चलाना है और कैसे व्यवस्थित ऑर्गेनाइज दिखाना है। और अगर आप सभी को ये वीडियोस अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। श्री राधे राधे सभी को। फिर मिलते